हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले 4 स्टेप्स फाइंड आउट करना होता है। पहला होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीसरा होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और ये जो लास्ट जो स्टेप है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो चलो यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को एज ए मैट्रिक्स हम यहां ले लेंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे लेट, और अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका यूज करके हमने जैसा कहा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पहले तैयार करना है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हम यहां लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, डिटरमिनेंट में लिखना होता है a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर हमने लिखा है a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो a है वो हमें गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमें यहां पे पुट करना है। लैम्बडा जो है वो एक स्केलर कांस्टेंट है, i माने यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो चलो यहां पे हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट में एक काम करते हैं, यहां पे डायरेक्टली डिटरमिनेंट में जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम यहां पे लिख लेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो यहां पे आपको एज इट इज लिखना है। सिर्फ आपको एक चेंज करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें बस आपको माइनस लैम्बडा एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करना है। मतलब यहां जो 6 है, यहां लिखते समय 6 माइनस लैम्बडा, ऐसा। यहां 3 है तो लिखते समय 3 माइनस लैम्बडा, यहां पे 3 है तो यहां 3 माइनस लैम्बडा। बस डायगोनल एलिमेंट्स में इतना आपको ऐड ऑन करना है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो ये हम यहां पे ऐसा लिखेंगे, देखिए 6 माइनस लैम्बडा, देन ये -2, देन ये 2, देन ये -2, देन ये 3 माइनस लैम्बडा और फिर ये -1 और फिर 2 -1 और 3 माइनस लैम्बडा। देखिए इस तरह से ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे है a माइनस लैम्बडा आई। तो ये जो a मैट्रिक्स है वो यहां पे आता है, लैम्बडा इंटू आई माने यूनिट मैट्रिक्स। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो है कुछ ऐसा बनता है। इसलिए हमने आपको कहा कि सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ आपको उसमें जो है वो चेंजेस करने हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ दैट इज यहां 6 है तो 6 माइनस लैम्बडा, 3 है तो 3 माइनस लैम्बडा, इस तरह से हमने ये लिखे हैं। और ये जो एक पूरा इक्वेशन तैयार हो गया, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। तो चलो वो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं। उसके लिए हमें ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट में है तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन है। जैसे आप कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर किया जाता है, फिर उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करके वो इक्वेशन तैयार करना होता है, तो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। तो चलो हम एक काम करते हैं, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पे हम लिख लेते हैं। इसके पहले के भी सभी प्रॉब्लम्स में हमने वही किए थे। तो इसको सॉल्व करते समय एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है, देखिए लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए। देखिए ये है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको कंसीडर करना है। ये इक्वेशन को फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनने वाला है। इसी के थ्रू आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा। कैसे? उसके लिए सिर्फ आपको यहां क्या करना है, P, Q और मॉड ऑफ A का वैल्यू यहां पुट करना है। पुट करने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलो ये इक्वेशन हम बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको P, Q और मॉड ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले P का वैल्यू। तो P का वैल्यू फाइंड आउट करना काफी आसान है। P क्या होता है, तो P होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, ये जो A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है बस उनका सम होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स को हम ऐसा राउंड अप कर लेते हैं। ये देखिए ये है 6, 3, 3, इनको जस्ट आपको ऐड करना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे 6 + 3 + 3, मतलब ये हो गया 9 + 3, तो ये हो गया 12। तो P हमें मिल गया कितना, 12। तो फाइनली हमने
P फाइंड आउट कर लिए इस तरह से, और अब हमें Q फाइंड आउट करना है। तो चलो Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए Q फाइंड आउट करने के लिए भी आपको देखो यहां पे हम लिख लेते हैं Q माने क्या होता है, सम ऑफ माइनर्स ऐसा लिखना होता है। तो ये हम लिखेंगे सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए। देखो ये हमने लिखा है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, देखो ये हम यहां पे आपको बताते हैं। यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपको माइनर्स तैयार करना है। कैसे तैयार करना, देखो ये जो पहला डायगोनल जो एलिमेंट है, पहला डायगोनल एलिमेंट 6, इसके लिए माइनर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये 6 का रो और कॉलम छोड़ना है। 6 के रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनको आपको यहां डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, क्या है 4 एलिमेंट्स, 3 -1 -1 3, हम यहां लिखेंगे 3 -1 -1 3 इस तरह से। तो ये हो गया 6 के माइनर, और अब 3 के माइनर तैयार करने हैं। देखो ये 3, ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है इसके माइनर बनाओ। तो उसके लिए आपको 3 का रो और कॉलम छोड़ना है। रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बच गए वो कौन से है, 6 2 2 3, तो वो हम यहां लिख लेंगे 6 2 2 एंड 3 इस तरह से। तो ये हो गया सेकंड डायगोनल एलिमेंट के माइनर। और अब थर्ड डायगोनल एलिमेंट के माइनर बनाएंगे। थर्ड डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके माइनर बनाओ, इसका रो और कॉलम छोड़ो। तो रो कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 6 -2 -2 3, हम यहां लिखेंगे 6 -2 -2 3। ये देखिए फाइनली हमने सभी के माइनस यहां पे लिख लिए हैं डिटर्मिनेंट में। और अब बस ये सभी को सॉल्व करके इसका क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 9 - 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 18 - 4, ठीक है, प्लस देन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया अगेन दैट इज 18 - 4 इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 - 1 इट मींस 8, देन ये 14 और 14, ठीक है, 8 + 14 + 14, तो ये हो जाएगा 36, तो हम लिख लेंगे 36। तो ये हमें Q मिल चुका है। और अब हमें मॉड ऑफ A फाइंड आउट करना है। देखिए ये मॉड ऑफ A हमें लास्ट में चाहिए, इट मींस A का डिटर्मिनेंट। तो चलो ये A को हम यहाँ डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। तो मॉड ऑफ A हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो A मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे, 6 - 2 2, 6 - 2 2, उसके एलिमेंट्स, जस्ट अ मिनट। तो ये 6 - 2 2, देन आफ्टर सेकंड रो में है -2 3 -2 3 -1, और थर्ड रो में है 2 - 1 3 2 - 1 3। इस तरह से ये हमने A मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख लिए है। बस ये डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करना है। आप इसका डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, कैलकुलेटर में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। चलो हम यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व करके बताते हैं। सिंपल है, सबसे पहले हम 6 लेंगे, ठीक है, 6 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये 9 - 1, ठीक है, इट मीन्स ये 8, देन ये +2 हो जाएगा। ये जो 2 है ये माइनस में है, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक माइनस होता है, तो वो और ये प्लस हो गया। इसका रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये -2 × 3 -1 × 2 इस तरह से। तो ये हो गया -6 और ये हो गया +2, -6 + 2 इट मींस -4, ओके। और अब लास्ट में 2 हम ये ले लेंगे, 2 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये 2 - 6 2 - 6, तो ये हो गया -4 इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया पहले 48, देन ये हो गया -8, और ये हो गया अगेन -8। और अब यहाँ पे 48 - 8, ये हो गया 40 -8 अगेन, तो ये हो जाएगा 32। तो देयरफॉर यहाँ पे मॉड ऑफ A हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, 32। तो फाइनली हमने मॉड ऑफ A भी फाइंड आउट कर लिए। इक्वेशन नंबर 2 में हमें ये सब कुछ पुट करना है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुट करना है। तो उसके लिए सब कुछ हमें चाहिए था, P चाहिए, Q चाहिए, मॉड ऑफ A चाहिए। तो ये हमने P फाइंड आउट कर लिए, ये हमने Q फाइंड आउट कर लिए, और ये हमने मॉड ऑफ A फाइंड आउट कर लिए। और अब चलो ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, तो ये है λ³ पहले, तो ये हम लिख लेंगे λ³ माइनस P λ², P का वैल्यू 12 है, तो -12 λ², देन प्लस Q का वैल्यू 36 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे +36 λ, और फिर माइनस मॉड ऑफ A, तो मॉड ऑफ A इट मीन्स 32 है, तो -32 = 0। तो ये हमें क्या मिला,
तो ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जैसा हमने कहा था कि थर्ड स्टेप होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसा ये हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। अब हमें बस क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के बाद जो रूट्स आएंगे उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर में डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट करने का ऑप्शन होता है, आप वहां से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रूट्स निकलेंगे क्योंकि लैम्बडा का पावर 3 है, लैम्बडा का पावर 3 है, इसलिए 3 रूट्स निकलना तय है। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, या फिर दूसरा तरीका यह है आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, तो इसके रूट्स हमने ऑलरेडी यहां सॉल्व करके रखा है, तो इसके रूट्स आएंगे 2 to 8। सो हम यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 to 8। तो ये हमने इस तरह से इसके रूट्स यहां पे लिख लिए हैं, या फिर आप इसको 8 to 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमें जो रूट्स मिले हैं यही है आइगन वैल्यूज, यही है आइगन वैल्यूज। सो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 2 to 8। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, ये रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज के लिए उनके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसके रूट्स फाइंड आउट करना कैलकुलेटर में कैसे, तो हम एक काम करेंगे, कैलकुलेटर में रूट्स कैसे फाइंड आउट करना उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आगे चल के, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप समझ सकते हैं कि आइगन वैल्यूज या फिर बोलो रूट्स कैसे निकालना। ठीक है, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना वो भी हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल ये हमने रूट्स निकाल लिए, इट मींस आइगन वैल्यूज निकाल लिए। अब चलो ये रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स क्या है वो देखते हैं। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले कुछ आइगन वेक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे x1 x2 x3। तो उसके लिए हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट लिखा है, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन आइगन वैल्यूज लैम्बडा। ठीक है, ऐसा हमने यहां स्टेटमेंट लिखा है। इट मींस जो हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है वो x1 x2 x3 ऐसे होंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हमें एक इक्वेशन कंसीडर करना है। वो इक्वेशन जो है वो मिलता जुलता रहेगा इसी से। देखो यहां पे ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखा है a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, और ये हमने डिटर्मिनेंट में लिखे थे, इसी से मिलता जुलता एक इक्वेशन हमें कंसीडर करना है। वो इक्वेशन क्या रहेगा वो हम यहां पे आपको बता रहे हैं। तो ये हम यहां लिखेंगे कंसीडर वो इक्वेशन। देखिए ऐसा आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, a माइनस लैम्बडा आई और मैट्रिक्स पूरा इंटू x इक्वल्स टू 0। देखो ये है वो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है वो इसी से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि ये डिटर्मिनेंट में था, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है और बाहर में x है। ठीक है, बस ये इक्वेशन के थ्रू अब हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। कैसे मिलते हैं, चलो यहां सभी का वैल्यू जो है वो हम आपको पहले पुट करके बता देते हैं। तो a माइनस लैम्बडा आई, a माइनस लैम्बडा आई क्या है, देखो ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो कुछ भी है ये पूरा a माइनस लैम्बडा आई है, ये उठा के वहां पे पुट करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे 6 माइनस लैम्बडा देन -2 देन 2। तो ये मैट्रिक्स यहां पूरा करना पड़ेगा, और फिर है -2 देन 3 माइनस लैम्बडा, और फिर है -1, और यहां है 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और फिर 3 माइनस लैम्बडा। ये देखिए ये है a माइनस लैम्बडा आई जो हमने ये पुट कर दिए। ठीक है, और अब इंटू x है, इंटू x इट मीन्स क्या होता है, देखो x माने हमने यहाँ पे लिखा है x1 x2 x3, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे x1 x2 और ये x3, और अब इक्वल्स टू 0, 0 माने नल मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0, ऐसा आप कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये देखिए फाइनली a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे सेटअप कर लिए। ये इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर, इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से। ठीक है, और अब हमें बस क्या करना है, ये एक काम करता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर a कहेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें सभी आइगन वैल्यूज इसी में पुट करना है। हमने इसको इक्वेशन नंबर a कहा। हमें क्या करना है, अब ये सभी आइगन वैल्यूज ये 1 बाय 1 हमें यहाँ पे पुट करना है और उसके थ्रू आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आइगन वैल्यूज को लेके। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, जो आइगन वैल्यूज है उसमें 2 आइगन वैल्यूज सेम है, इट मींस रियल एंड इक्वल है। देखो क्या लिखा है 2 2 8,
2 2, ये दोनों सेम है। तो सेम है तो कैसे सॉल्व करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर सेम है तो ये सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उन सभी में आइगन वैल्यूज जो है वो अलग अलग थे। इट मींस रियल एंड डिफरेंट थे, सभी नंबर जो है वो अलग थे, लेकिन यहां पे दो नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, रियल एंड इक्वल है 2 2। तो ऐसे में आपको ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे, देखो फर्स्ट हम यहां लिख लेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2, ठीक है। पहले आइगन वैल्यू जो है, पहला आइगन वैल्यू 2 है, दूसरा आइगन वैल्यू भी 2 है और तीसरा 8 है। इट मींस लैम्बडा इक्वल्स टू 2, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 और लैम्बडा इक्वल्स टू 8, ऐसा है। तो पहले हम पहले आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करें, दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू 2। आपको क्या करना है, अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू है 2, वो आपको ये इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है और देखते हैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद क्या मैट्रिक्स बनता है। तो देखो यहाँ पे ये देखो डायगोनल एलिमेंट जहां जहां पे लैम्बडा था वहां पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब 6 - 2, 3 - 2, 3 - 2, ऐसा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर देखो कुछ मैट्रिक्स फॉर्म हम यहां पे बनाएंगे। 6 - 2 तो ये हम लिख लेंगे 4, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, -2 2 और ये फिर -2 फिर 1 फिर -1 और फिर 2 -1 और फिर ये 1। देखो इस तरह से यहां पे हमने क्या लिखे हैं 4 1 1, क्योंकि यहां 6 - 2 4 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, यहां पे भी 3 - 2 1 हो जाएगा। ओके, और अब जो इधर के जो एलिमेंट्स है ये हम एज इट इज लिख लेंगे x1 x2 x3 और यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे फिर क्या 0 0 0, ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ये देखिए इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद ऐसा कुछ मैट्रिक्स फॉर्म बना है। अब बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले दो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रो इंटू कॉलम करो, रो इंटू कॉलम करेंगे तो देखो फर्स्ट रो इंटू कॉलम 4 × x1 -2 × x2 देन 2 × x3। तो ऐसा देखो 4 × x1 -2 × x2 प्लस 2 × x3 इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट रो इंटू कॉलम किए तो ऐसा एक इक्वेशन मिल गया। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो सेकंड रो इंटू कॉलम करेंगे तो -2 × x1 -2 x1, 1 × x2 तो प्लस x2, -1 × x3 तो माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए सेकंड इक्वेशन। और अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, 2 × x1 2x1, -1 × x2 माइनस ऑफ x2, 1 × x3 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। देखिए इस तरह से हमने पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिए और हमें ऐसी 3 इक्वेशंस यहाँ पे मिली हैं। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये तीनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, जैसा हमने कहा था कि ये रियल एंड इक्वल होने की वजह से कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा हमने कहा काफी इजी है सॉल्व करना। तो इजी क्या है वो पहले आप समझ लो। यहाँ पे जो हमने ये 3 इक्वेशंस बनाई हैं वो तीनों एक ही है, तीनों एक ही इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है 4 - 2 2 है, कोएफिशिएंट देखो 4 - 2 2। दूसरे में क्या है -2 1 और -1। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले इक्वेशन को देखो, अगर आप पहले इक्वेशन को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे, पहले इक्वेशन को -2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा इक्वेशन बनता है। -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और अब इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन इनडायरेक्टली सेम ही है। तीसरी इक्वेशन की अगर बात करें, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है देखो कोएफिशिएंट क्या है 2 - 1 1। अगर आप तीसरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों इक्वेशंस एक ही है। तो ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन अभी कंसीडर कर लो, कोई भी एक, या तो पहला ले लो या तो दूसरा ले लो या तो तीसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हमने जैसा कहा कि तीनों एक ही है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये तीसरा इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं टेक तीसरा इक्वेशन क्या है 2x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। इसके थ्रू अब आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, तो ये जो इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है और इसमें कितने अननोन हैं, कितने वेरिएबल हैं x1 x2 x3, इसमें 3 वेरिएबल है। एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब आपको क्या करना है 3 - 1 करना है, क्योंकि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है। तो 3 - 1 करो, कितना आएगा 2। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में कोई भी 2 वेरिएबल को आपको आर्बिट्री वैल्यू से असाइन करना है। कोई भी 2 वेरिएबल को, या तो x1 x3 को करो
या तो x2 x3 को करो या तो x1 x2 को करो, चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल को अगर आर्बिट्री वैल्यू से अगर असाइन करना है तो आर्बिट्री वैल्यू में आपको इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करना है, जैसे 0 1 -1, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो x2 को हम असाइन करेंगे बाय मींस ऑफ 0 और x1 को हम असाइन करेंगे बाय मींस ऑफ -1, ठीक है। आप किसी से भी असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे 0 रखो, चाहे तो यहाँ पे 1 रखो, या तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 0 रखो, या आप यहाँ पे -1 रखो, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हम आपको यहाँ सॉल्व करके बताते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे लेट, ठीक है। लेट हम एक काम करेंगे, x2 के जगह हम 0 पुट करेंगे, लेट x2 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू, हम चलो -1 ले लेते हैं, ठीक है। 0 और -1, इसको हमने 0 लिया, इसको हमने -1 लिया। ऐसे में ये दोनों वैल्यूज अगर आप ये इक्वेशन में पुट करते हैं तो x3 का क्या वैल्यू आएगा, तो देखो x3 का वैल्यू आएगा ऐसा, देखो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर x1 के जगह आ गया -1, तो ये हो गया 2 इंटू -1, जस्ट अ मिनट, ये हम लिख लेंगे 2 इंटू -1, देन ये हो जाएगा 0 और यहां पे प्लस ऑफ x3, इस तरह से। देखो हमने क्या किया, x1 के जगह ये -1 पुट कर दिए, ठीक है, x2 के जगह हमने 0 पुट कर दिए और अब x3 इससे हमें मिलने वाला है। तो ये 2 इंटू -1 इट मीन्स -2, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो +2 हो जाएगा। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया, ओनली 2। तो फाइनली हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मिल गए। यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स क्या है, ये x1 है जो कि है -1, ये x2 है जो कि है 0 और ये x3 है जो कि है 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आइगन वेक्टर्स आर, फर्स्ट आइगन वेक्टर हो जाएंगे। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर लिखते समय हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है, x1 x2 x3, आपको ऐसे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो x1 है -1, x2 है 0 और x3 है 2। देखो इस तरह से आप जो भी वैल्यू से असाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हमने ऐसा आंसर निकाले, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास चॉइसेस है, जैसा हमने कहा कि आप कोई भी दो वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं कोई भी इनिशियल वैल्यू से। ये चॉइस आपका है कि किसको 0 देना, किसको 1 देना। आप जिसको भी 0 और 1 देंगे या 0 और -1 देंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ फिक्स नहीं है, ये भी आप समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने जो सॉल्व किए वही अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये चॉइस आपकी है कि किसको 0 देना, किसको 1 देना, या किसको -1 देना, किसको 2 देना, ये चॉइस आपका है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने इस तरह से, हमने इसको 0 ले लिए, इसको 1 ले लिए, -1 लिए, तो ये हमें ऐसे आइगन वेक्टर्स मिल गए। क्या मिला, -1 0 और 2। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। पहला आइगन वैल्यू 2 था, दूसरा आइगन वैल्यू भी 2 है, तो अब हम यहां लिखेंगे सेकंड, ठीक है। फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू, अब फिर से 2, लैम्बडा इज इक्वल टू फिर से 2 के लिए आपको सॉल्व करना है, लेकिन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 का ये जो वैल्यू है ये आपको फिर से अब इक्वेशन नंबर 1 ए में पुट करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही लैम्बडा इज इक्वल टू 2, लैम्बडा का वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर ए में पुट किए थे, ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म मिला था और मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करने के बाद ऐसी 3 इक्वेशंस आई थी। अगर आप लैम्बडा का वैल्यू 2 उसमें पुट करोगे तो फिर से यही आएगा, फिर से ये 3 इक्वेशंस आएंगी। तो आपको डबल से पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये तीनों इक्वेशन सेम है और ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है। तो ये तीनों में से हमने ये लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ लिए थे और ये पहले आइगन वेक्टर निकाले थे। यही इक्वेशन को यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे, टेक, देखो वही इक्वेशन लेंगे, क्या है 2x1, हम यहाँ लिख लेंगे 2 ऑफ x1 देन माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। देखो हमने फिर से इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ लिए और अब फिर से वही, यहाँ पे एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। अगर एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो फिर से 3 - 1 करो, तो इसका मतलब 2। तो आपको क्या करना है, फिर से कोई भी 2 वेरिएबल को असाइन करना है बाय यूजिंग बाय मींस ऑफ आर्बिट्ररी वैल्यूज। कोई भी 2 वेरिएबल, चॉइस आपका है। इसके पहले हमने x1 और x2 को असाइन किए थे, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, x1 और x3 को असाइन कर लेंगे, चॉइस आपका है। जैसा हमने कहा, हमने x1 और x3 को अब असाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट, चलो x3 के जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू, अब हम लेंगे 1। अब आप यहाँ पे -1 ले नहीं सकते क्योंकि -1 ऑलरेडी हो गया,
जो नंबर ऑलरेडी हो गया वो आप डबल ले नहीं सकते, लेकिन आपके मन में आएगा कि 0 तो हमने डबल लिया है, 0 यहां पे भी हो गया। वो इसीलिए क्योंकि 0 को प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, +0 भी वही है, -0 भी वही है। तो यहां पे आप 0 को लिख सकते हैं, लेकिन सेम नंबर जैसे 1 हो गया, 1 आपने यहां लिखे वहां पे भी लिखे तो नहीं हो सकता, या -1 आपने यहां पे भी लिखे वहां पे भी लिखे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, इधर 1 है तो उधर -1 लो, या इधर -1 है तो उधर 1 लो। तो ये हमने दो यहाँ पे आर्बिट्ररी वैल्यूज यहाँ पे ले लिए हैं, दो वेरिएबल्स को हमने उसको असाइन किया है। और अब ये x1 और x3 का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो और x2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 की जगह 1 तो हम लिख लेंगे 2 × 1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और उधर जाएगा तो -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। तो ये हमें x2 का वैल्यू मिल गया। इट मीन्स यहाँ पे हमें फिर से आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स हो गए 1, 2 और 0। तो ये हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वेक्टर्स आर। तो यहां पे हम फिर से ऐसा लिखेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या मिले हैं, ये मिला 1, 2 और 0। देखो इस तरह से यहां पे भी हमने उसी तरह का स्टेटमेंट लिखा है। पहले आइगन वेक्टर्स थे -1, 0, 2, दूसरे आइगन वेक्टर है 1, 2, 0 और अब तीसरे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। चलो तीसरे आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको जो तीसरा जो आइगन वैल्यू है 8, हमें अब उसका यूज करना है। अब उसको तो हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 8 जो है ये लैम्बडा का वैल्यू 8 आपको ये इक्वेशन नंबर ए में पुट करना पड़ेगा। उसके थ्रू जो है मैट्रिक्स फॉर्म तैयार हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके 3 इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसके थ्रू हमें तीसरे आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं। तो चलो ये हम यहां लिख लेंगे, थर्ड फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद क्या होता है। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू आपको 8 पुट करना है। तो ये x1, x2, x3 ये तो एज इट इज रहेगा और इक्वल्स टू यहाँ पे नल मैट्रिक्स 0, 0, 0। ठीक है, यहाँ पे जहां पे लैम्बडा है वहां 8 पुट करो। तो ये होगा 6 - 8, तो ये हो गया -2। देन रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज है -2, 2, -2। देन ये जो है 3 - 8 हो जाएगा, 3 - 8 तो ये हम लिख लेंगे -5, देन -1, देन यहाँ पे 2 -1 और ये फिर से -5। इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म तैयार कर लिए और अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ हमें करना है और इसी तरह की 3 इक्वेशंस हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे में रो इंटू कॉलम करना होता है। तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करो, तो ये हम लिख लेंगे -2 of x1 -2 of x2 प्लस ऑफ 2 of x3 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन। और अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो -2 of x1 अगेन, -5 of x2 और माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, तो हम लिख लेंगे 2 of x1 माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ 5 of x3 इक्वल्स टू 0। ये तीसरा इक्वेशन मिल गया। ये तीनों इक्वेशंस को हम एक काम करेंगे, इसको कुछ नंबर दे देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 पहले ही हो गया था स्टार्टिंग में। और अब ये तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन लेके हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, आप कहेंगे ये तीनों इक्वेशन अब सेम नहीं है क्या? नहीं, ये तीनों इक्वेशन सेम नहीं है। ये तीनों इक्वेशन सेम थे, लेकिन ये तीनों इक्वेशन सेम नहीं है। आपको क्या करना है, ये 3 में से अब कोई भी 2 इक्वेशन लेना है। कौन सी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, चॉइस आपकी है। या तो आप पहली 2 इक्वेशन लो, या तो आप आखिरी की 2 इक्वेशन लो, या तो पहली और तीसरी इक्वेशन लो। चॉइस आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले 2 इक्वेशन लेंगे और पहले 2 इक्वेशन के थ्रू हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब हम यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, पहली 2 इक्वेशन हम यहां पे ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। देखो 2 and 3 से आइगन वेक्टर्स कैसे मिलते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 आपको क्या करना है, ऐसे 3 फ्रैक्शन तैयार करना है। x1 का फ्रैक्शन इक्वल्स टू, देन x2 का फ्रैक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू, और फिर x3 का फ्रैक्शन, इस तरह से। ठीक है, और अब तीनों के डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट तैयार करना होता है। तो ये देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना रहे। ठीक है, और ये जो x2 का जो फ्रैक्शन है, x2 हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, x1 और x3 प्लस में और बीच का फ्रैक्शन माइनस में। ठीक है, अब देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। पहले 2 इक्वेशन को लेके आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप x1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट के अंदर x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहाँ पे लिखना है, x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले 2 इक्वेशन में
x2 के कोएफिशिएंट क्या है, देखो क्या है, -2 -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे -2 -5, ठीक है। और अब x3 के कोएफिशिएंट क्या है, 2 और -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 and -1। ये देखिए पहला डिटर्मिनेंट तैयार हो गया, ठीक है। और अब उसी तरह से आगे दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। x2 के लिए क्या करना है, x2 के टाइम आपको x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखना है। तो x1 के कोएफिशिएंट क्या है, देखो -2 -2, हम यहाँ लिख लेंगे -2 -2। और x3 के कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 2 और -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 और -1, इस तरह से। और अब x3 के टाइम चलते हैं। जब आप x3 के लिए सॉल्व करोगे तो x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स आपको वहां सेट करना है। तो x1 और x2 के कोएफिशिएंट वो है पहले -2 -2, और x2 के कोएफिशिएंट है दैट इज ये देखिए -2 -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे -2 -5। ये देखिए इस तरह से हमने तीनों फ्रैक्शंस बना लिए हैं। बस इनको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो ये हम लिख लेंगे x1 बाय, यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना काफी आसान रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 2 + 10, ठीक है। देन इज इक्वल टू -(x2), माइनस ऊपर में है लेकिन डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख लेंगे 2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये -4, इस तरह से, ठीक है। और अब इसका क्या रिजल्ट मिलता है, तो ये हम लिख लेंगे x1 बाय ये हो गया 12 इक्वल्स टू ये x2 बाय ये हो गया -6, क्योंकि ये माइनस हमने नीचे ले लिए। और ये हम यहाँ लिख लेंगे x3 डिवाइडेड बाय 10 - 4, ये 6। ये देखिए ऐसे एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, x1 बाय 2 इक्वल्स टू x2 बाय -1 इक्वल्स टू x3 बाय 1। देखिए ऐसे हमें ये डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर लिए तो ऐसा मिला। इसका मतलब ये हमें नेक्स्ट आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं, जो कि लास्ट है, क्या है, 2 - 1 1। तो ये हम यहां लिख लेंगे, देयरफॉर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 8 आइगन वेक्टर्स आर क्या है, x इक्वल्स टू, ये हम ऐसा लिख सकते हैं 2 - 1 1, हम यहां लिख लेंगे 2 - 1 1। तो फाइनली तीनों आइगन वैल्यूज के लिए तीनों आइगन वेक्टर्स हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स थे, देखो -1 0 2। दूसरे आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स थे 1 2 0, देखो ये पहले, ये दूसरे, और तीसरे ये है, देखो तीसरे आइगन वैल्यू के लिए तीसरे आइगन वेक्टर ये है। बस लास्ट में ये तीनों को एक जगह पे लिखना है, तो ये हम यहां लिखेंगे। तो ये हमने यहां लिख लिया है, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 2 2 8 जो हमने फाइंड आउट किए थे, एंड द रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स आर, पहले आइगन वेक्टर -1 0 2, दूसरे आइगन वेक्टर 1 2 0, और तीसरे आइगन वेक्टर 2 - 1 1। इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।